क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें प्रोनाउन के बारे में हम बता रहे थे। आपको 3 प्रकार के प्रोनाउन बता चुके थे, है ना, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब आज हमारा जो प्रोनाउन का टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। लास्ट के कुछ रूल्स रह गए हैं, आज मैं उनको बता रही हूँ। ठीक, लास्ट हमारा कहाँ तक हो गया, 5 भी हो चुका था। चलिए यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, हमारा आज जो प्रोनाउन है, चौथे नंबर का प्रोनाउन है, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलो इसके बारे में समझें। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब कुछ चीज़ों को बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हमें जो वर्ड समझ में आ रहा है उसको अगर हम हिंदी में परिवर्तित करना चाहें तो हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब किसी चीज़ को बांटना। यानी आपके पास चॉइस के लिए 4 से 5 चीज़ें हैं, जिसमें से आपको कुछ एक चीज चुनने के लिए अगर बोला जाए। समझो, आपके पास 5 पेन रखे हुए हैं अलग अलग कलर के, जिसमें से एक काला पेन आपने चुना। ठीक, तो अब प्रयोग कितने पेनों का करोगे? जो पेन आपने चुना, सिलेक्ट किया, उसको ही प्रयोग करोगे। यहाँ प्रयोग करने के बारे में बात हो रही है कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास कितने पेन है। हमने बोला आपके पास 5 पेन है। पेन समझ लो, कुछ भी चीज़ आप समझ सकते हो। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे चॉइस के बारे में बात हो रही है कि अगर आप 5 में से एक पेन को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप प्रयोग कितने पेन करोगे? उसी पेन का प्रयोग करोगे ना। तो यहाँ पे आपका जो रूल कहता है उसके बारे में हम देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में या किसी में से कुछ चुनने या नहीं चुनने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिख रहे होंगे जिन लिखा हुआ है आइदर और। ये वर्ड सुने ना, आइदर और, नाइदर नॉर, एनी, एनी वन, नन, ईच। ठीक, तो ये जो शब्द होते हैं ये कब प्रयोग किए जाते हैं? सारे के सारे शब्द जब हमें चॉइस में 2 से 3 चीजें दी जाएं। ठीक, 2 से अधिक चीजें दी जाती हैं, उनमें से जब कोई एक चीज को चुनने के लिए बात की जाती है तो हम उसके स्थान पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बोला आपके पास 2 पेन है, उसमें से आपको कोई एक पेन चुनना है, तो आप क्या बोलोगे? या तो एक पेन चुनेंगे या एक भी नहीं चुनेंगे। 2 कंडीशन होती है। ठीक, तो ऐसे वर्ड जहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लगे हुए, यानी कि ये वर्ड्स लगे हुए हों, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाएंगे? इन वर्ड्स के बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे। आइदर ऑफ 2 पेन्स आई सिलेक्ट वन। आइदर ऑफ 2 पेन्स आई सिलेक्ट वन, यानी कि हमारे पास 2 पेन थे, 2 में से हमने एक पेन को सिलेक्ट किया। समझ में आ रहा है? तो सेंटेंस की स्टार्टिंग जहाँ आपकी आइदर, नाइदर, एनी, एनी वन, नन, ईच इन शब्दों से स्टार्ट होती है, तो उसके तुरंत बाद आपको ऑफ लगाना है। ठीक, और ऑफ के बाद क्या रहेगा आपका? प्लूरल नाउन रहेगा। ये चीज समझो, प्लूरल नाउन यानी जो संज्ञा होगी वो बहुवचन में होगी, क्योंकि हमें चॉइस के लिए 2 से अधिक चीजें दी जाती हैं या 2 दी जाती है, तो आपकी जो संज्ञा होगी वो बहुवचन में होगी। लेकिन हम क्योंकि उसमें से आइदर वर्ड का यूज कर रहे हैं, यानी 2 में से किसी एक चीज को चुनने की बात हो रही, तो जब हम एक का प्रयोग करते हैं तो उसके हिसाब से हमारी जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि हम 2 में से या 2 से अधिक में से किसी एक चीज को चुन रहे हैं, तो यूज जब हम एक करेंगे तो उसके हिसाब से हमारी जो क्रिया लगेगी वो भी कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। इतना समझ में आया? कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? मुझे वॉइस नहीं आ रही, बताएं जल्दी से। समझ में नहीं आ रहा है? चलो समझो, दोबारा समझो। अब लेट आओगे तो यही चीज होगी। चलो समझो दोबारा। चलिए समझ लें। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट का जहाँ भी शब्द आएगा दिमाग में रखना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब हमें कुछ चॉइस के लिए चीजें मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जिस या फिर 2
या दो से अधिक चीजें मिलेंगी जिसमें से हमें किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम कैसे पहचानेंगे, कोई भी सेंटेंस आपका आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन, नन और ईच, इन शब्दों से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आइदर का मतलब होता है या तो, आइदर का मतलब क्या होता है, या तो, नाइदर कोई भी नहीं, ठीक, एनी मतलब कोई, एनी वन मतलब कोई एक, ठीक, नन मीन्स कोई नहीं, ईच मतलब प्रत्येक। तो ये जो शब्द है यहाँ पे, इन शब्दों का मतलब होगा कि आपको चॉइस के लिए दो या दो से अधिक चीजें दी जाएंगी, उनमें से आप किसी एक चीज को चुनोगे। जब एक चीज को सिलेक्ट करोगे तो प्रयोग भी तो एक ही चीज का करोगे, ऐसा तो नहीं है कि आपके सामने दो चीजें रखी, उसमें से आपने एक तो उठा ली, बोलो कि नहीं हम तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब आपके पास सिलेक्ट करने के लिए दो या दो से अधिक चीजें हो, उनमें से आप किसी एक चीज को सिलेक्ट कर लेते हो तो उसी का तो प्रयोग करोगे ना, ऐसा तो नहीं कि दूसरों का छीन के यूज करने लगोगे, नहीं करोगे ना, अपनी चीज आपने जो सिलेक्ट की है उसी का तो प्रयोग करोगे, है ना। जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, कार्य कर रहे हैं, जो सिलेक्ट की है आपने चीज, उसी चीज से तो कार्य करोगे, तो वो चीज कितनी है, एक है। ठीक, आपने जो चीज सिलेक्ट की वो कितनी है, एक है, उसी चीज से आप कार्य कर रहे हो, कार्य करना मतलब वर्ब, तो एक ही चीज से कार्य कर रहे हो ना, तो इसलिए वर्ब हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर। यानी हम बोल सकते हैं, आपको ये जो शब्द दिख रहे हैं, सेंटेंस अगर इन शब्दों से प्रारंभ हो रहा है तो उसके बाद ऑफ लगाओगे, और ऑफ के बाद आप क्या करोगे, प्लूरल नाउन का प्रयोग करोगे। प्लूरल नाउन मतलब आपको जो संज्ञा दी जाएंगी, जो वस्तुएं दी जाएंगी, वो बहुवचन के रूप में दी जाएंगी, जिसमें से आप आइदर वर्ड का प्रयोग कर रहे हो, मतलब उनमें किसी एक को चुनने का कार्य कर रहे हो। जब एक चुनोगे तो उसमें से कार्य भी उसी एक से करोगे, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे हम। आ गया समझ में? चलो सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। देखिए ये है पहला सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है, आइदर ऑफ टू मैन/मैंस स्पीक्स वेल। तो हम आपको पहला सेंटेंस करके बता रहे हैं कैसे होगा। हमने आपको क्या बोला, आइदर, नाइदर, नन के बाद ईच, एनीवन, ये शब्द अगर आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब इनके जस्ट बाद आपको क्या लगा होना चाहिए, ऑफ लगा होना चाहिए। सेंटेंस में लगा है, हाँ बिल्कुल लगा है। तो ऑफ के ठीक बाद क्या होगा, हमारी जो संज्ञा होगी वो कैसी होगी, प्लूरल, बहुवचन में होगी। तो दोनों में से बताएं, संज्ञा आपकी प्लूरल में कौन सी है, मैन में है या मैन में है, ये वाला प्लूरल है या ये प्लूरल है। हम बोल सकते हैं ये सिंगुलर है, जिस पे हमने टिक किया है वो प्लूरल है। ठीक, तो हमारी संज्ञा प्लूरल होगी। अब संज्ञा के बाद क्या आनी चाहिए, वर्ब, वो कैसी आएगी, वो सिंगुलर आएगी। कार्य कैसा किया जा रहा है, एक चीज को हमने सिलेक्ट किया, वही चीज से हम कार्य कर रहे हैं, तो जो कार्य हो रहा है वो कैसा होगा, एक वचन के रूप में होगा। तो किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसके साथ में एस, ई एस और आई ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक, समझ रहे हो ना। संज्ञा को प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस, ई एस, आई ई एस जोड़ते हैं, लेकिन किसी क्रिया को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगुलर, किसी क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन समझ रहे हो, मैं फिर से बोल देती हूँ, यदि हम किसी संज्ञा को सिलेक्ट करते हैं तो संज्ञा को प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस, ई एस, आई ई एस जोड़ते हैं, लेकिन किसी क्रिया को अगर सिंगुलर बनाना है तो हम उसमें एस जोड़ते हैं। यानी किसी क्रिया के साथ में एस लगा है अंत में, तो इसका मतलब कि वो सिंगुलर है। हेल्पिंग वर्ब भी हमने आपको बताई थी। ठीक, डज हो गया, इज हो गया, हैज, वॉज, ये सभी क्या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैं, सिंगुलर सहायक क्रिया हैं। ठीक, और हमने आपको क्या बोला,
स्पीक्स लगा दिया हमने यहाँ पे, क्यों? स्पीक मीन्स बोलना, कार्य हो रहा ना, वर्ब है ना, तो वर्ब को हम सिंगुलर कब बनाते हैं? जब उसमें हम एस जोड़ देते हैं। तो ये चीज समझ में आई आपको? ये जो आपका सेंटेंस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? आइदर ऑफ टू मैन स्पीक्स वेल। इतना समझ में आया? ठीक। अब ये बाकी के 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें सभी के सभी। जल्दी अब समझें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। मैं दोबारा से बता रही हूँ, समझो एक चीज को। आप ऑब्जर्व करो, आप जहाँ बैठे हो आपके आसपास क्या चीजें रखी और आपके दूरी पे क्या चीजें रखी हैं। जैसे आपके पास में आप पढ़ रहे हो तो एक आध नोटबुक रखी होगी या पेन रखा होगा, होगा कि नहीं, या फिर कुछ किताबें रखी होंगी। ठीक। तो आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, आपके पास में कुछ चीज रखी है और कुछ चीज आपके आपसे दूर रखी है। ठीक, समझ लो, कुछ चीज आपके पास में रखी है और कुछ दूर रखी है। अगर मैं बोलूं आपके पास एक टेबल रखी हुई है, क्या रखी हुई है? एक टेबल रखी हो, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज अ टेबल। आ रहा है समझ में? दिस इज अ टेबल। आपके पास में कोई टेबल रखी है तो आप क्या बोलोगे? ये टेबल है, दिस इज अ टेबल, यह एक टेबल है, ऐसे ही बोलोगे ना। तो दिस मतलब यह क्या बता रहा है? कि जो टेबल है वो हमारे नजदीक रखी हुई है। ठीक, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा समझो, हम आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बता रहे, मतलब किसी संज्ञा के पास और दूर होने का जब बोध होता है तो उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और वो किन शब्दों से होता है उनको समझो। दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक, दिस, दैट, दीज, दोज। आपके पास एक पेन है, आप क्या बोलोगे? दिस इज अ पेन। एक ही पेन है ना, तो क्या बोल रहे हो? दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। यह मतलब हमने यह क्यों बोला, वह क्यों नहीं बोला? अगर आपसे चीज दूर रखी होती तो आप क्या बोलते? दैट इज अ पेन। क्योंकि वो पेन दूर रखा हुआ है तो क्या बोलते? दैट इज अ पेन। लेकिन आपने बोला दिस इज अ पेन, मतलब जो पेन है वो आपके नजदीक है, तो आपने दिस बोला। यानी दिस और दैट का अंतर क्या है, इस चीज को समझो। दिस मतलब जो चीज आपके नजदीक रखी हो उसको आप दिस बोलोगे, और जो वस्तु आपके पहुंच से थोड़ी दूर रखी हो उसको आप दैट बोलोगे। लेकिन एक शब्द होता है दीज, एक शब्द होता है दोज। दीज का मतलब, दीज मतलब जब वह वस्तु बहुवचन में हो तो दिस की जगह हम दीज यूज करते हैं, और जब वह वस्तु आपके पास रखी हो और बहुवचन में हो, जैसे आपके पास में 2-3 किताबें रखी हैं, तो आप क्या बोलोगे? दीज आर बुक्स, यह किताबें हैं। दीज आर बुक्स, यह किताबें हैं, मतलब आपके पास में कुछ किताबें रखी हैं। लेकिन वही मैं बोलूं दोज आर बुक्स, मतलब वह किताबें हैं, मतलब वो जो किताबें हैं वो आपसे थोड़ी हमने दूर पे उठा के रख दी, तो आप क्या बोलोगे? दोज आर बुक्स, मतलब वह जो किताबें हैं वो थोड़ी दूरी पे हैं। दीज दोज मतलब जो प्लूरल संज्ञा के लिए यानी प्लूरल नाउन के लिए प्रयोग होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर बना के आपको समझा रहे हैं, समझो सिर्फ। देखिए, हमने आपसे क्या बोला? दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग। यहाँ आप अर्थ देख रहे हो, दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह। ठीक, जो चीज आपके पास में रखी हो तो उसको आप क्या यूज करोगे? दिस यूज करोगे। जो चीज आपसे दूर रखी हो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? दैट का प्रयोग करोगे। ठीक, लेकिन अगर वो जो वस्तु है वो एक वचन में है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो आप दिस और दैट का प्रयोग करोगे। सिंगुलर चीज, एक किताब आपके पास रखी है, अगर हमने उसको उठा के आपके बगल में रख दिया तो आप क्या बोलोगे? दिस इज बुक। अगर वही किताब उठा के मैंने आपसे दूर रख दिया तो आप क्या बोलोगे? दैट इज बुक। ठीक,
लेकिन हमने उस किताब में 3 किताबें और मिला के आपके बगल में रख दी, तो आप क्या बोलोगे? दीज आर बुक्स, यानी कि दीज का मतलब ये, दीज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ये। दीज का अर्थ जो निकलता है वो प्लूरल नाउन के लिए निकलता है, क्योंकि अब हमने किताबें एक की जगह 3-4 किताबें कर दी। तो आपने क्या बोला? यह नहीं बोला, आपने बोला ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। वही किताबें उठा के हमने दूसरी जगह कहीं दूर रख दी, 3-4 जो किताबें थी उनको हमने उठा के दूर रख दिया। तो अब आप क्या बोलोगे? दोज आर बुक्स, मतलब वे किताबें हैं, दोज आर बुक्स। अब समझ में आया ये स्ट्रक्चर के नहीं आया? किस किस को समझ में नहीं आया अभी भी बता दो। कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? आ गया? नहीं। मैं सिर्फ इतना समझा रही हूँ, दिस का प्रयोग, दैट का, दीज का और दोज का, ये समझ में आया प्रयोग कि नहीं आया? हाँ मैम। बस यही पूछ रहे हैं, दिस कहाँ प्रयोग करते हैं बताओ। अब आगे देखते हैं, ये कुछ सेंटेंस हैं जो आप देख रहे हो। तो पहला सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? आ बिग पेंडुलम क्लॉक। किसके बारे में बात हो रही? आ लगा यानी एक है, पेंडुलम क्लॉक मतलब एक लंबी सी घड़ी है, दीवाल घड़ी, जिसमें पेंडुलम यानी वो घंटा लगा रहता है ना, नीचे टंगा रहता है, उसके बारे में बात हो रही है। तो वो कितनी है? एक है। इज वॉट आई वॉन्ट, वह है जो मुझे चाहिए थी। तो देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है? इज। इज किसके लिए लगाते? एक वचन के लिए लगाते ना। तो यहाँ इन चारों ऑप्शन में से हम क्या लगा सकते थे? दीज और दोस्त तो लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? ये तो प्लूरल के लिए प्रयोग होती हैं। ठीक। देयर, देयर भी नहीं लगता, तो क्या बचा? दिस बचा। दिस का अब हम प्रयोग करेंगे। इतना समझ में आ गया? हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से देखना है कि वो चीज जो है वो एक वचन में है या बहुवचन में है। ठीक। पास है कि दूर है, वो चीज समझना है। तो इस सेंटेंस का मतलब है, आ बिग पेंडुलम क्लॉक, दिस आई, दिस इज व्हाट आई वांट, वही है जो कि मैं चाह रही थी। दूसरा सेंटेंस, आई लव कारनेशन, आई लव कारनेशन। इसके बाद आपसे वर्ड पूछा जा रहा है, क्या वर्ड आएगा? फ्लावर्स। फ्लावर्स वर्ड है। इसके बाद जो वर्ब लगी है वो भी आर है, यानी बहुवचन है। तो इसके हिसाब से सेंटेंस आपका दिस नहीं लगेगा, दैट भी नहीं लगेगा, दे तो लगेगा ही नहीं, तो बचा एक ऑप्शन। ठीक। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन तीसरा क्या है? ब्लैंक आर द न्यू ट्राउजर विच डैश अंकल गॉट फॉर डैश। तो पहले में आर लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर है, यानी बहुवचन है। तो हमारा जो पहला शब्द होगा वो क्या होगा? बहुवचन होगा। तो दिस वाला हमने यहाँ से हटा दिया, दिस वाला तो लगेगा ही नहीं। ऑप्शन सी, उसमें इट लगा तो वो भी नहीं लगेगा। अब बचे दीज और दोज। तो दीज दोज कैसे समझ सकते हो बताओ? दीज मीन्स ये है, दोज मीन्स वह। तो दीज को हम एक बार रख के देखते हैं। दीज आर द न्यू ट्राउजर विच माई अंकल गॉट फॉर मी। सेंटेंस समझ में आ रहा है? ये वही ट्राउजर है, दीज आर द ट्राउजर, ये वही ट्राउजर है, विच माई अंकल गॉट फॉर मी, मेरे लिए लाए थे। तो यह शब्द नहीं आएगा, वे वही ट्राउजर हैं। दोज मतलब वे वही ट्राउजर हैं, विच माई अंकल, यहाँ पे क्या आएगा? माई अंकल गॉट फॉर मी। तो ये तो लास्ट के आपको सेम लग रहे हैं, सब में समझ में आ जाएगा। वी तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक चीज से यहाँ समझ पा रहे हैं। अगर उसके अंकल लेके आए तो किसके लिए? बहुत सारे लोगों के लिए तो लाए नहीं होंगे, एक ही व्यक्ति के लिए लाए होंगे। ठीक। तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है, लास्ट वर्ड को देखो तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर यहाँ पे हम कैसे पकड़ पाएंगे? विच माई अंकल, माई अंकल बोल रहे हैं ना,
तो एक ही व्यक्ति है, तो वो किसके बारे में माई अंकल बोल रहा है, तो मतलब वो स्वयं के बारे में बात कर रहा है ना। तो स्वयं के लिए हम वी शब्द का यूज थोड़ी ना करते हैं, मी का यूज करते हैं। इस वजह से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा इसका। अगला सेंटेंस देखें, फोर्थ। काइंड्स ऑफ शर्ट्स आर एक्सपेंसिव। काइंड्स ऑफ, ये जो वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है, ठीक। दिस नहीं लगेगा, दैट भी नहीं लगेगा, नन ऑफ दीज भी नहीं लगेगा, तो बचा हमारे पास एक ऑप्शन, दीज। हो गया काम, इजी। चलिए आगे देखें, इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। ये जो इनडिफाइनाइट प्रोनाउन है इसके बारे में अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमने रूल नंबर 5 में ये चीज़ बताई है, उसको एक बार आप रिकॉल कर सकते हो। इनडिफाइनाइट प्रोनाउन का मतलब ये होगा, अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, इतना बोलता है इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। ये हमने बताया, क्लास आप लास्ट देखोगे उसमें समझ में आ जाएगा। अब देखो एक चीज और बता रहे हैं, ये बहुत इजी रूल है, जल्दी से झटफट समझ लो इसको। रूल नंबर 2, यदि वाक्य का सब्जेक्ट वन हो तो उससे मतलब उसी के अनुसार सारे केस का प्रयोग होगा। यानी आपका जो सब्जेक्ट अगर वन लग रहा है तो इसके अनुसार आपके जितने भी केसेस हैं वो उसमें परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे समझो, पहला क्वेश्चन है, सब्जेक्ट में वन लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट में वन लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से जो लास्ट में जो केस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक। जैसे वन शुड रिस्पेक्ट, तो यहाँ हिज आएगा या वंस कंट्री आएगा, बताएं। वॉइस आ रही है मेरी? बताओ, ये लास्ट चल रहा है अपना टॉपिक, 2 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, जल्दी बताओ। इन दोनों में क्या आना चाहिए? फिर से रूल को पढ़ लो एक बार, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, यदि वाक्य का सब्जेक्ट वन हो तो उसी के अनुसार केस का प्रयोग होगा। यानी ही को हम हिम में बदलते हैं, फिर पॉजिटिव केस में हिज में बदल देते हैं, रिफ्लेक्सिव केस में हिमसेल्फ में बदल देते हैं। तो या वन लगा हुआ है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वन को हम वन में बदलेंगे, वंस में बदलेंगे, या वन सेल्फ में बदलेंगे। समझ रहे हो? वन को हम किस में बदल सकते हैं, लास्ट वाला सिर्फ से आपको लाइन को यूज करना और किसी को यूज नहीं करना, सिर्फ इस पे ध्यान दो। यदि वन लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस में वन हो जाएगा, पॉजिटिव केस में वंस होगा, और रिफ्लेक्सिव केस में वंस होगा। बस इतना ही देखना है और कुछ नहीं देखना है। अब देखो सेंटेंसेस, क्या आपके सब्जेक्ट के स्थान पे वन लिखा है? हाँ लिखा है, तो उसके हिसाब से हिज और वंस में से क्या आना चाहिए? जल्दी रिप्लाई करें, वंस आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा, वंस शुड टीच हिमसेल्फ और वन सेल्फ, क्या आएगा दोनों में से? वन सेल्फ। वन सेल्फ, इजी, ठीक। आगे देखते हैं, ये रहा अगला सेंटेंस आपका। इसमें भी स्टार्टिंग में वन लिखा है, हाँ भाई लिखा है, तो इसके हिसाब से वन के हिसाब से जो आपका लास्ट जो ऑब्जेक्ट है वो ही आएगा या वन आएगा? वन आएगा। फोर्थ क्वेश्चन में, वन शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिज हर वंस फैमिली, क्या आएगा? वंस। हो गया काम, बस इतना सा काम था और कुछ भी नहीं था। अब समझ में आया? ठीक। आज मैंने आपको ठीक 3 प्रकार के प्रोनाउन बताए। कौन कौन से प्रोनाउन बताए? इनडिफाइनाइट प्रोनाउन आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा हमने, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा। ये 2 प्रकार के प्रोनाउन पढ़े हैं, ठीक। समझ में आया? तो इस प्रोनाउन में क्या होता है, इस प्रोनाउन में हमने बताया आपके पास 2 या 2 से अधिक वस्तुएं हैं, उनमें से आपको किसी एक को चुनने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, इन शब्द के साथ में ऑफ लगाओगे। चुनने के लिए हम क्या बोलेंगे,
आपने किसी एक चीज को सिलेक्ट किया तो आप आइदर लगाओगे, किसी भी को भी सिलेक्ट नहीं किया नन लगाओगे, किसी एक को सिलेक्ट करो एनी, एनी वन, नन, ईच। ठीक, इस टाइप के वर्ड अगर आपको मिल रहा है उसमें आपको पहले ऑफ लगाना है। ऑफ के बाद क्या कंडीशन रहेगी, क्योंकि वो जो आपके नाउन यानी संज्ञा है वो बहुवचन होगी, उनमें से आप एक को सिलेक्ट कर रहे हो तो यूज भी एक का करोगे, इस वजह से वो कैसे हो जाएंगे, सिंगुलर वर्ब में बदल जाएंगे। ठीक, ये चीज हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये आपको करके और डालना है। ठीक, ग्रुप पे डालने हैं ये सारे क्वेश्चन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने आपको बता ही दिया, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक, दिस मीन्स यह है, दैट मीन्स वह है, ये दोनों सिंगुलर वस्तुओं के लिए यूज होते हैं या सिंगुलर नाउन के लिए यूज होते हैं। दीज दोस प्लूरल नाउन के लिए प्रयोग होते हैं। दीज मतलब यह, दोस मतलब वो। समझ में आ गया। आज के लिए हम इंग्लिश इतना ही रहने देते हैं। बात